सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर काशी वासियों ने बाबा काशी विश्वनाथ का 1008 कलशों से किया जलाभिषेक। जलाभिषेक के पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से निकली भव्य कलश यात्रा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी 18 जून को पहुंचेंगे काशी। 16 घंटे करेंगे प्रवास। रात्रि विश्राम के बाद 19 जून की सुबह बिहार के लिए होंगे रवाना। वाराणसी में पूरी अकीदत के साथ मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा। मुल्क की तरक्की के लिए मांगी गई दुआएं। और पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में कंचनजंगा ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने मारी टक्कर। कई की गई जान, कई हुए घायल। कांग्रेस ने भारत माता मंदिर में आयोजित किया शोक श्रद्धांजलि सभा। और अब खबरें विस्तार से। निर्जला एकादशी पर काशी वासियों ने बाबा काशी विश्वनाथ का 1008 कलशों से रुद्राभिषेक किया। जलाभिषेक के पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से भव्य कलश यात्रा निकली। वाराणसी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अनंत पूर्ण प्रदानी निर्जला एकादशी तिथि पर सोमवार को काशी वासियों ने बाबा काशी विश्वनाथ का 1008 कलशों में भरी गंगा जल से जलाभिषेक किया। इसके पूर्व कलश यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से आरंभ हुई। सभी सनातनी पारंपरिक परिधानों में जलाभिषेक यात्रा में सम्मिलित होकर वर्षों पुरानी परंपरा का विधिवत निर्वाह किए। श्री काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा के उपसंस्करण में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा अपने चीर परिचित अंदाज के साथ निकली। यात्रा में सबसे आगे संस्था का बैनर साउंड पर भजन हो रहे थे। रथ पर संस्था के संस्थापक स्वर्गीय बचानू साव, स्वर्गीय जगदम्बा तुलसियान की तैलीय चित्र सजाई गई थी। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की छवि धारण लिए कलाकारों की प्रस्तुति विशेष उत्साह भर रही थी। डमरू की गर्जना के साथ भक्तों का हर हर महादेव उद्घोष से संपूर्ण परिवेश शिव भक्ति से पूरित रहा। महिलाएं पुरुष माथे पर कलश लिए चल रहे थे। इसके पूर्व गंगा घाट पर कलश पूजन पंडित अमरकांत के आचरत्व में 5 ब्राह्मणों ने गंगा घाट पर पूजन कराया। इसके पश्चात यजमान मोहित तुलसियान, पत्नी पायल तुलसियान, राजीव गुप्ता, निधि देव अग्रवाल, किरण तुलसियान, अनूप सर्राफ थे। इससे पहले संस्था के लोगों ने मां गंगा की आरती उतारी। 11 पीतल कलश में कई नदियों का जल, दूध, बेलपत्र, माला के साथ ही 1008 कलश का पूजन अर्चन किया। आयोजन संस्था श्री काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था संभाली, जिसके बाद लोगों ने कतार में लगकर कलश प्राप्त किया। शोभा यात्रा का आकर्षण यात्रा में बाबा बर्फानी की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। शहनाई की मंगल ध्वनि और डमरुओं की झनकारों के बीच हर हर महादेव का उद्घोष करते भक्तों का जत्था दशाश्वमेध, गदौलिया, हौज कटरा, बांस फाटक होते हुए ज्ञान वापी स्थित गेट नंबर 4 से विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किया। यात्रा मार्ग में अनेक संस्थाओं की ओर से शिव भक्तों की सेवा के लिए कैंप लगाए गए। कहीं आम का आमरस तो कहीं नींबू का शरबत, शीतल जल बांटा गया। कैंप में मारवाड़ी समाज, मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी, श्री श्याम मंडल बाल सखा, श्री बाल श्याम मंडल माहेश्वरी समाज मंडल, खत्री हितकारिणी सभा, सामाजिक संस्था भावना संयोजन में दयाशंकर मिश्र दयालु, गुरु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश, विश्वनाथ मंदिर के न्यासी के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे न्यासी मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने भक्तों को कलश देकर यात्रा का शुभारंभ किया। इस कलश यात्रा में राजीव गुप्ता, केशव जालान, उमाशंकर अग्रवाल, निधि देव अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, पवन कुमार अग्रवाल, गोकुल शर्मा, हेमदेव अग्रवाल, दिलीप सिंह, पवन चौधरी, राकेश कुमार गौड़, बानी, दिलीप यादव आदि शामिल थे। ये बहुत प्राचीन यात्रा है। काशी बाबा विश्वनाथ का निर्जला एकादशी के दिन जलाभिषेक करने की ये परंपरा है और ये समिति के लोग न जाने कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। आज उसी की कड़ी में हम सभी काशीवासी इसमें शामिल होकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने यहाँ राजेंद्र प्रसाद घाट दशाश्वमेध से शुरू करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 18 जून को काशी में हो रहा है। लगभग 16 घंटे पीएम काशी में रहेंगे। 19 जून को सुबह पीएम वाराणसी से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 5 घंटे की बजाय अपने संसदीय क्षेत्र काशी में 16 घंटे रहेंगे। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अनुसार प्रधानमंत्री 18 जून की शाम 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 19 जून की सुबह करीब 8 बजे वह बरेगा स्थित हेलीपैड से एयरपोर्ट और फिर वहां से दिल्ली रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल जाएंगे। वहां से लगभग 6 बजे वह पुलिस लाइन ग्राउंड स्थित हेलीपैड आएंगे।
फिर सड़क मार्ग से श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने जाएंगे। दर्शन पूजन के बाद वह दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। रात 8 बजे वह दशाश्वमेध घाट से सड़क मार्ग से रात्रि विश्राम के लिए बरेगा स्थित ऑफिसर्स गेस्ट हाउस जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद बुधवार की सुबह वह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय पीएमओ के स्तर से अनुमति मिलने के बाद ही लिया जाएगा। अफसरों संग एसपीजी के अधिकारियों का दल शहर आ गया है। एसपीजी के अफसरों ने बाबतपुर एयरपोर्ट, बरेगा स्थित ऑफिसर्स गेस्ट हाउस, मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल, दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ धाम का निरीक्षण कर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक की। एसपीजी के अफसरों ने कहा कि आम जन को दिक्कत न होने पाए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की आड़ में सुरक्षाकर्मी काशीवासियों से दुर्व्यवहार न करे। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट जब आएंगे तो उनकी सुरक्षा से संबंधित भी घेरे के बाहर आम श्रद्धालुओं को घाट की सीढ़ी पर बैठने दिया जाएगा। दशाश्वमेध घाट और उसके आसपास के घाटों को छोड़कर अन्य घाटों पर नौकायन प्रतिबंधित नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को मेहंदीगंज में देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे, जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए मेहंदीगंज में जर्मन हैंगर पंडाल में 16 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इन 16 ब्लॉक में 25,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री की सभा के लिए 300 फीट चौड़ाई और 700 फीट लंबाई वाले जर्मन हैंगर पंडाल बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए 60 फीट चौड़ा, 32 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा मंच बनाया जा रहा है। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पहली बार काशी आ रहे हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से पुलिस लाइन गेट से दशाश्वमेध घाट होते हुए बरेगा तक 175 होर्डिंग बैनर लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। उधर बरेगा के गेस्ट हाउस में रंग रोगन साफ सफाई के साथ ही रूम में लगे पर्दे, सोफे के कवर बदले जा रहे हैं। हेलीपैड से गेस्ट हाउस तक जाने वाले मार्ग पर रंग रोगन किया जा रहा है। अन्य बाहरी किसी को भी गेस्ट हाउस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि सारी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में देश के किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 17वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा वह मौके पर कुछ किसानों को सम्मानित भी करेंगे। इसके पश्चात काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और गंगा आरती का अवलोकन करने के बाद रात्रि विश्राम बरेगा गेस्ट हाउस में करेंगे। सुरक्षा के संबंध में बताते हुए वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त एस चन्नप्पा ने बताया कि सुरक्षा के सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के सारे कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा आम जन को दिक्कत न हो, इसलिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी का बनारस दौरा है। उस दौरे के दृष्टिगत जो हम लोगों की जो तैयारियां जो करनी चाहिए वो पूरी तैयारी चल रही है और रिहर्सल भी हो गया है। उसके संबंधित जो SOP है उसका पूरा पालन की जा रही है। प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे और कितने लोगों को संबोधित करेंगे? कल किसान सम्मान सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों को संबोधित करेंगे। उसके साथ गंगा आरती में भी प्रतिभा करेंगे और मंदिर का भी दर्शन करेंगे और ये 3 कार्यक्रम प्रस्तावित। किसानों को भी सम्मानित करने का कुछ नहीं, कल पूरे देश का जो किसान है उनके जो किसान सम्मान निधि की जो इंस्टॉलमेंट है वो यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बटन दबा के उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। सर, वाराणसी के किसानों के लिए क्या है, उनसे भी प्रमाण पत्र भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं? हाँ, कुछ किसानों को, चिन्हित किसानों को वो प्रमाण पत्र देंगे और सम्मान निधि का ट्रांसफ़र करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में आगमन हो रहा है। इस माननीय प्रधानमंत्री जी की दौरे को लेकर सभी सुरक्षा इंतजामात पूर्ण कर ली गई है और जो पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों का तैनाती की गई है और विभिन्न जो वेन्यूज़ है वहाँ सारा व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है
और कल के जो 2 दिवसीय जो दौरा है इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर बात की जाए तो कितना भारी फोर्स बनाई गई है और यहाँ पे कितने इसमें समुचित पुलिस बल का व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में जो पुलिस व्यवस्था, रूट व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था सब कुछ तैयार कर ली गई है और सकुशल संपन्न किया जाएगा। वाराणसी में पूरी अकीदत के साथ कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा मनाया गया। ईदगाहों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। वाराणसी में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। शहर से लेकर देहात तक बकरीद पर एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी गई। ईदगाह के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने को अकीदतमंद जुटे हैं तो मस्जिदों में अमन की दुआ की जा रही है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल काशी के ईदगाहों के बाहर सुबह से ही भारी भीड़ जुटी है। नमाजियों ने मुल्क में शांति, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ पढ़ी। 10 दिन पहले चांद दीदार के बाद से तारीख मुकर्रर थी तो कुर्बानी के पर्व बकरीद की मुबारकबाद की सदा गूंज उठी। ईद उल अजहा की नमाज मुख्य काजी के निर्देशन में पढ़ाई गई तो मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां भी दी। नमाज के बाद लोगों ने अपने घरों में जाकर कुर्बानी की रस्म अदा की। वाराणसी के कचहरी से लेकर नदेसर, रेवड़ी तालाब से चेतगंज, बेनियाबाग से जैतपुरा तक बकरीद को देखते हुए सुबह 5 बजे से ही पुलिस सड़कों पर है। पुलिस और सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के जवान पैदल गश्त कर रहे हैं। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। शहर से लेकर देहात तक सुरक्षा व्यवस्था जहां चाक चौबंद है, वहीं प्रमुख मस्जिदों में नमाज को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। उधर नगर निगम ने भी कुर्बानी के बाद साफ सफाई के लिए तैयारियां कर रखी हैं। देर शाम तक मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और चूने का छिड़काव कराया गया। कुर्बानी के पर्व बकरीद की नमाज आज शहर भर के मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई। मस्जिद और ईदगाह नमाजियों से गुलजार है। सुन्नत के अनुसार विशेष नमाज पढ़ी गई। नमाज का सिलसिला सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। अंतिम नमाज लंगड़ा हाफिज मस्जिद में 10:30 बजे अदा हुआ। ईद उल अजहा की मुबारक त्यौहार पर ईदगाह, बड़ी ईदगाह काशी विद्यापीठ में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और मुल्क के अंदर अमन व सलामती, भाईचारे के सिलसिले में दुआ किया गया। ये अपील है सबके लिए, सारे मुसलमानों के लिए ये अपील है कि ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर जो कुर्बानी हो रही है जानवरों की, इन कुर्बानी के गोश्त में हर एक को मुल्क के अंदर मुबारकबादी के तौर पर शरीक किया जाए और जो लोग इस मुबारक मौके पर शरीक होना चाहते हैं उनको इस खुशी में शामिल रखना चाहिए। आखिर दर्जे में बात यह है कि जो कुर्बानी के लीदे वगैरह निकलते हैं इनको इंतहाई सफाई सुथराई के नगर निगम के अनुसार जो जगह बनाई गई है वहीं पर डालें। हर तरीके की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में कंचनजंगा ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई व कई लोग घायल हुए। कांग्रेस द्वारा भारत माता मंदिर में शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सोमवार को पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग इलाके के फांसियाडीह इलाके के रंगापानी और निजामगढ़ के बीच दुखद ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने धक्का मार दिया, जिसमें अनेकों निरीह नागरिकों की जानें चली गई और कई घायल हुए हैं। इस रेल हादसे में कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। अजय राय ने घटना पर गहरा दुख और अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इस दुखद रेल हादसे में शामिल सभी शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट किया और घायलों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की। अजय राय रेल हादसे में हताहत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए वाराणसी कैंट स्थित भारत माता मंदिर परिसर स्थल पर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने रेल हादसे में हताहत हुए मृतकों की याद में कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का संयोजक महानगर कांग्रेस कमेटी ने किया। श्रद्धांजलि सभा में जिला एवं महानगर अध्यक्ष, जिनमें मुख्य रूप से राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, शैलेंद्र सिंह, प्रिंस राय, खगोलन विश्वनाथ कुंवर, मयंक चौबे, डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, ऋषभ पांडे, विनोद सिंह, राजेंद्र गुप्ता, रोहित दुबे, राजू समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी मंडलीय सभागार में बैठक आहूत कर उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आज सोमवार को वाराणसी के मंडलीय सभागार में किसानों के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। किसानों से बातचीत करने के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि यह एक रूटीन बैठक थी जिसमें किसानों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। इसके पूर्व किसानों की समस्याओं को जानने के लिए लगातार बैठक की जाती रही है। उसी क्रम में यह बैठक की गई है। इसमें किसी विरोध या अन्य बातों की बात नहीं हुई है। किसानों ने अपनी जो बातें बताई हैं या समस्याएं बताई हैं उसका निराकरण का प्रयास किया जाएगा। नहीं, ये विभिन्न योजनाओं को लेके कुछ किसानों के द्वारा प्रशासन के साथ ये कुछ अपने मुद्दों को रखना चाह रहे थे। उनको बुला के हमने बातचीत किया और उनके जो विभिन्न योजनाओं हैं उनके बारे में जो सरकार की जो स्टैंड है उनको बता दिया था। जो ऑलरेडी जो चल रही है उस पर जो पुनः विचार होगा, फिर उसमें जो गवर्नमेंट निर्णय लेगी उनको अवगत करा दिया जाएगा। सर, अगर बात की जाए तो कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं, उनको लेकर किस तरह से आप? नहीं, इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन है कि उनको मन में कुछ भ्रम है, वही उनको बुला के इनको बता दिया था। ये पहले से चल रही है, तो इनके साथ ये पहला मीटिंग नहीं है, ये कई मीटिंग मैं खुद भी कर चुका हूँ। आज उसी क्रम में इनको बुला के इनकी बातें सुनी गई है। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पृथ्वी पे मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा को काशी में धूमधाम से मनाया गया। घाटों पर विराट आरती व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विविध आयोजन हुए। गंगा दशहरा पर काशी में 80 से राजघाट के बीच 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान हुए। सभी आयोजकों ने मां गंगा से ही गंगा रक्षा की गुहार लगाई। साथ ही देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की कि गंगोत्री से गंगा सागर तक जाह्नवी को अविरल निर्मल बनाने में सहायक बने। घाटों पर आयोजनों को देख लग रहा था मानो काशी में देवलोक उतर आया हो।
गंगा सेवा निधि की ओर से गंगा जल निर्मलीकरण जन जागरूकता अभियान के तहत महोत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा एवं अविरल गंगा का संकल्प दिलाकर शुरुआत हुई। 11 अर्चकों ने भगवती गंगा का पूजन कराया। दुर्गाचरण गर्ल्स कॉलेज की 22 छात्राएं चंवर डुला रही थी। फूल मालाओं एवं 11,001 दीपों से दशाश्वमेध घाट को सजाया गया था। 51 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ राम जन्म योगी के 3 मिनट अनवरत शंखनाद से हुआ। इसके बाद गंगा अवतरण पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इसमें रुद्र शंकर मिश्र, सुनिधि पाठक, विदुषी जायसवाल, श्रेया भट्टाचार्य, आलू प्रकाश एवं समीक्षा तिवारी शामिल रही। संचालन अंजना झा एवं धन्यवाद निधि के सचिव सुरजीत सिंह ने किया। इससे पूर्व निधि के संस्थापक पंडित सत्येंद्र मिश्र ने चित्र पर अतिथियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया की अध्यक्षता में हुए आयोजन के मुख्य अतिथि मेयर अशोक तिवारी, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, 39 जीटीसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर अनविरल दत्त, SM-4 वायु सेवा पर्यावरण बोर्ड के एयर ऑफिसर कॉमेडियन एयर कमांडो कुणाल काला, 11वीं वाहिनी NDRF के DIG मनोज कुमार शर्मा, CISF के AIG आलोक कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार रहे। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति की ओर से मां गंगा की आरती उतारी गई। गंगा पूजन और 51 लीटर दूध से अभिषेक कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। मां गंगा की अष्टधातु की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे बाबू महाराज के संयोजन में महोत्सव की अध्यक्षता चाणक्य पीठाधीश्वर परशुरामाचार्य सुदर्शन शरण महाराज ने की। मुख्य अतिथि भारत कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू रहे। आरती के बाद भक्ति संगीत का कार्यक्रम हुआ। कन्हैया दुबे केडी की अगुवाई में डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी आदि ने भजनों की प्रस्तुति की। गंगा दशहरा पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा विशेष पूजा पाठ व गंगा अर्चनम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रविवार को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ के न्यास द्वारा विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया। मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्र, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, नायब तहसीलदार मिनी 1 शेखर तथा न्यास के सम्मानित सदस्य पंडित प्रसाद दीक्षित व अन्य की उपस्थिति में संध्या बेला में गंगेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक के उपरांत अभिमुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर न्यास के समस्त कार्मिकों तथा सम्मानित न्यास के सदस्यों की सहभागिता के साथ रुद्राभिषेक पंडित श्रीकांत मिश्रा के आचरण में संपन्न किया गया। धाम परिसर में स्थित मां गंगा मंदिर में गंगा लहरी स्त्रोतन के साथ विधि विधान के साथ गंगा आराधना पूजा संपन्न की गई, जो सतत 3 दिनों तक संपन्न की जाएगी। गंगा दशहरा पर आयोजित कार्यक्रमों के इसी क्रम में गंगा आराधना के पश्चात दिव्य सांस्कृतिक भजन संध्या गंगा अर्चनम का आयोजन मंदिर चौक स्थित सांस्कृतिक मंच पर किया गया। भव्य शिवार्चन कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायिका सुश्री नंदिनी स्वराज, मोतीलाल, गौतम कुमार सूरज, संदीप पटेल, गायक जय पांडे तथा दूसरी प्रस्तुति गायिका सुश्री सरस्वती त्रिपाठी पांडे, मनीषा त्रिपाठी, लक्ष्मण, अजय कुमार, श्याम के समूह की रही। आज के कार्यक्रम का संचालन दूरदर्शन की उद्घोषिका ललिता शर्मा के द्वारा किया गया। काशी रस कार्यक्रम में प्रियंका सहवाल द्वारा शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली में भजनों की प्रस्तुति ने समा बांधा। गंगा दशहरा के शुभ पर्व पर कलाकार प्रियंका सहवाल ने गंगा पाक विनाशिनी जैसे सुंदर भजनों को गाकर भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जोड़ने का संदेश दिया। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जनसामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को संस्कृत करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रमों को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। 16 जून रविवार को काशी रस कार्यक्रम में प्रियंका सहवाल ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय शैली में भजनों को सुनाकर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर पंकज राय एवं हारमोनियम पर मोहित साहनी उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र मंजू गुप्ता ने प्रदान करने के साथ ही उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया।
कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर शनीश ग्यावली, डॉक्टर संदीप राय केवले, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। दक्षिणी विधानसभा के कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के पश्चात एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के उपलक्ष्य में रविवार को पिपलानी कटरा स्थित सरोजा पैलेस में दक्षिणी विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। उक्त कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हुए जिन कार्यकर्ताओं ने बखूबी मेहनत कर प्रदर्शन किया, ऐसे तमाम सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन स्वरूप क्षेत्र के लगभग 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं को अभिनंदन पत्र प्रदान कर उनको प्रोत्साहित किया गया। अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि वाराणसी लोकसभा के निवासियों के लिए गौरव का विषय है कि पूरे देश में लगातार 3 बार हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर चुनाव जिता रहे हैं। उन्होंने काशीवासियों के साथ कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 18 जून को नरेंद्र मोदी जी काशी आ रहे हैं। लघु भारत कहे जाने वाले काशी में हर वर्ग के लोग रहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ के लोग स्वागत करते हैं, 18 को भी भारी संख्या में ढोल नगाड़े ताशी बाजे के साथ स्वागत करें, जो अद्भुत और विलक्षण हो। उक्त अवसर पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह हमारे सांसद हैं। उन्होंने कहा कि काशी पुण्य तीर्थ है, जो भोलेनाथ की सबसे प्रिय स्थल है। काशी में जहां मां गंगा का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहता है, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार सांसद बनाना अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण उपाधि के लिए संगठन आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का ऋणी रहेगा। कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का संचालन महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव तथा धन्यवाद ज्ञापन महानगर उपाध्यक्ष आत्मा विश्वेश्वर ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, पूर्व विधायक जगदीश भाई पटेल, एमएलसी धर्मेंद्र राय, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी, जगदीश त्रिपाठी, आत्मा विश्वेश, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, नीरज जायसवाल, हरिकेसरी, दिलीप साहनी, गोपाल जी गुप्ता, नलिन नयन मिश्र, संदीप चौरसिया, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, वैभव कपूर, सतीश पांडे, प्रीति पुरोहित, नेहा कक्कड़, मीरा गुप्ता, रेखा सोनी, सुरेश चौरसिया, नरसिंह दास सहित दक्षिणी विधानसभा के सभी पार्षद व पूर्व पार्षद मंडलों के पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ समिति सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।